दिल्ली बम धमाके को हुए बीते 13 दिन हो गए हैं। जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हो रही है। इस धमाके के तार सीधे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। धमाके के साजिशकर्ताओं का अड्डा अल फलाह यूनिवर्सिटी थी। इसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो खुलासे हुए उसे सुनकर जांच एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सवाल है कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होनी चाहिए थी वह आतंक का पनाहगार कैसे बन गई। क्या है इस यूनिवर्सिटी का इतिहास और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत और आतंकियों का पनाहगार कैसे बन गई, चलिए जानते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हरियाणा प्राइवेट अधिनियम 2014 के तहत की गई थी। इसकी शुरुआत 1997 में एक कॉलेज के रूप में हुई थी, जो बाद में 2014 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर पूर्ण विश्वविद्यालय बन गया। यूनिवर्सिटी के संस्थापक और ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी हैं। यह एक निजी संस्थान है जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध है। शुरुआत में यह अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में ध्वज में स्थापित हुआ था और धीरे धीरे बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित हुआ, जिसमें 2016 में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई और साल 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति मिली और पहला MBBS बैच शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के परिसर में 3 कॉलेज संचालित है, अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कैंपस परिसर में 650 बेड का अस्पताल भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रबंधक यानी देखरेख का काम अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्वामित्व और प्रबंधक अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जिसके संस्थापक और प्रबंधक ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी शुरुआत 1100 रुपए की मासिक वेतन वाली सैलरी से की थी और फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की स्थापना की, लेकिन ईडी ने इन पर भी शिकंजा कस दिया है। दिल्ली बम धमाका मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार अब यूनिवर्सिटी की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ने अपने रसूख का फायदा उठाकर कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दिलाई, जिसकी जांच हरियाणा सरकार कर रही है। यह पहला मामला नहीं जब अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हो। इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन का भगोड़ा आतंकी और 2008 में हुए कई बड़े धमाकों का आरोपी मिर्जा शादाब बैग इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है। अब दिल्ली बम धमाके मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन और कार धमाके में खुद को उड़ाने वाला डॉक्टर उमर इसी कॉलेज के प्रोफेसर थे। इन सारी घटनाक्रम के बीच एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द कर दी है। इसे सवाल पनपने लगे हैं कि क्या यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है और यूनिवर्सिटी के बंद होने की कोई खबर नहीं आई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।